प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब अचीवमेंट सर्वे के तहत नवंबर 2020 में हुए 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के पेपर को हल करेंगे। यह पेपर 19 नवंबर 2020 को हुआ था। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। जीवन में बचपन एक बहुत सुहावना सफर होता है। बच्चों को सभी से प्यार और दुलार मिलता है, लेकिन सभी बच्चे खुशनसीब नहीं होते। उनका जीवन गरीबी और लाचारी में बीतता है, जिस कारण से उन्हें बाल श्रम जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बाल श्रम एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो चारों तरफ मकड़ी के जाल की तरह बचपन को अपने आगोश में लिए हुए है। वास्तव में बाल श्रम मानवाधिकारों का हनन है। मानवाधिकारों के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास का हक पाने का अधिकार प्रत्येक बच्चे को है, लेकिन यथार्थ में स्कूल, खेल, प्यार, स्नेह, आत्मीयता आदि इनकी कल्पना में ही रह जाते हैं। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि निर्धनता के कारण इन बच्चों को श्रम के कार्यों में सामान्यतः उनके अभिभावक ही धकेलते हैं। अभिभावक यानी कि उनके माता पिता उनसे मिलों, कारखानों, कोयला खदान, पटाखा कंपनियों, दुकानों आदि में मालिकों द्वारा दुष्कर काम कराया जाता है। जो दुष्कर काम होता है वो बहुत ही कठिन काम होता है। दुष्कर काम करवाया जाता है बच्चों से। कहाँ पे? पटाखा फैक्ट्रियों में, कोयला खदानों पर, दुकानों पर। थोड़े से पैसे के लिए उनका जीवन तबाह हो जाता है। कूड़े के ढेर से विभिन्न सामग्रियों को बटोरने वाले बच्चों में समय से पूर्व ही ऐसी कई बीमारियां घर कर जाती हैं जिन्हें छोटी उम्र से ही उन्हें ढोना पड़ता है, अर्थात जीवन भर उन्हें उन्हीं बीमारियों से जूझना पड़ता है। यह एक सामाजिक कलंक है, अतः इसके लिए समाज को आगे आना होगा। जब किसी बच्चे को शोषित होता हुआ देखें तो उसकी व्यक्तिगत मदद करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्यरत संगठनों के लिए स्वेच्छा से समय निकालें। आपको किसी रिश्तेदारों या परिजनों के जहां बाल श्रमिक हैं तो आप सहजता पूर्वक चाय पानी ग्रहण करने से मना करें और इसका सामाजिक बहिष्कार करें। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कहें कि यदि वह बच्चों का शोषण बंद नहीं करते हैं तो उनसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो गद्यांश के आधार पे हमारा पहला प्रश्न है, किसने बचपन को अपने आगोश में लिया हुआ है? इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है विकल्प क, निर्धनता ने। विकल्प ख है सामाजिक विकास ने। विकल्प ग है बाल श्रम ने। विकल्प घ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसने बचपन को अपने आगोश में लिया हुआ है? बाल श्रम ने। तो इस प्रश्न का विकल्प ग सही है। प्रश्न नंबर 2, बाल श्रम किसका हनन है? विकल्प क मानव व्यवहार का। विकल्प ख मानवीय स्वतंत्रता का। विकल्प ग सामाजिकता का। विकल्प घ मानवाधिकारों का। तो बाल श्रम किसका हनन है? मानवाधिकारों का। इस प्रश्न का विकल्प घ सही है। प्रश्न नंबर 3, बच्चों को श्रम कार्यों में सामान्यतः किनके द्वारा धकेला जाता है? विकल्प क माता पिता के द्वारा। विकल्प ख समाज के द्वारा। विकल्प ग साथियों के द्वारा। विकल्प घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों को श्रम के कार्यों में सामान्यतः उनके माता पिता के द्वारा धकेला जाता है। तो इस प्रश्न का विकल्प क सही। प्रश्न नंबर 4, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। विकल्प क मानवाधिकार। विकल्प ख बाल श्रम एक सामाजिक अभिशाप। विकल्प ग निर्धनता। विकल्प घ बचपन। तो उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा बाल श्रम एक सामाजिक अभिशाप।
प्रश्न नंबर 5, बाल मजदूरी रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? विकल्प क, किसी बच्चे का शोषण होता देखकर उसकी व्यक्तिगत मदद करेंगे, यह भी सही है। विकल्प ख, व्यवसायिक प्रतिष्ठान यदि बच्चों का शोषण बंद नहीं करते तो उनसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे, यह भी सही है। विकल्प ग, बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्यरत संगठनों के लिए स्वेच्छा से समय निकालेंगे, यह भी सही है। तो इस प्रश्न के जो विकल्प दिए गए हैं वो तीनों के तीनों सही हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आएगा विकल्प घ, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, अभिभावक शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प क, माता पिता, विकल्प ख, दुकानदार, विकल्प ग, मिल मालिक, विकल्प घ, अभिवादन करने वाले। अभिभावक शब्द का क्या अर्थ है? माता पिता। तो छठे प्रश्न का विकल्प क सही है। प्रश्न नंबर 7, सूरदास के विनय के पद के अनुसार नदियों नालियों का पानी किस में मिलकर पवित्र हो जाता है? तो इसके विकल्प हैं, विकल्प क, कुएं में, विकल्प ख, समुद्र में, विकल्प ग, सुरसरी में, विकल्प घ, तालाब में। सूरदास के विनय के पद के अनुसार नदियों नालियों का पानी सुरसरी में मिलकर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इस प्रश्न का विकल्प ग सही है। प्रश्न नंबर 8, मीराबाई के अनुसार नर जन्म किसके बिना फीका है? विकल्प क, दूध बिना, विकल्प ख, भोजन बिना, विकल्प ग, भजन बिना, विकल्प घ, तुलसी बिना। मीराबाई के अनुसार नर जन्म किसके बिना फीका है? भजन बिना। तो इस प्रश्न का विकल्प ग सही है। प्रश्न नंबर 9, मित्र कहाँ से पार लगाता है? सच्ची मित्रता के आधार पर उत्तर दें। विकल्प क है नाव से, विकल्प ख है दुख से, विकल्प ग है संसार रूपी सागर से, विकल्प घ है समुंदर से। मित्र कहाँ से पार लगाता है? सच्ची मित्रता के आधार पर संसार रूपी सागर से। तो इस प्रश्न का विकल्प ग सही है। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान समय में ईमानदारी को क्या समझा जाता है? विकल्प क, बुद्धिमता, विकल्प ख, मूर्खता, विकल्प ग, शालीनता, विकल्प घ, कायरता। तो वर्तमान समय में ईमानदारी को क्या समझा जाता है? मूर्खता। इस प्रश्न का विकल्प ख सही है। प्रश्न नंबर 11, जिस प्रकार शराबी मधुआ को रोते देखकर अपने साथ घर लेकर गया, उसी प्रकार यदि आपको कोई असहाय व भूखा प्यासा बालक मिलता है तो इंसानियत के नाते आप क्या करेंगे? विकल्प क है उसे चुप कराएंगे, विकल्प ख है उसे रोता देखकर चले जाएंगे कि कोई ना कोई उसकी मदद कर देगा, विकल्प ग, उसे चुप कराकर उसकी भूख मिटाएंगे, वह उस असहाय की हर संभव मदद करेंगे, विकल्प घ, उसे रोता देखकर वहां से चले जाएंगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उसे चुप कराकर उसकी भूख मिटाएंगी, वह उस असहाय की हर संभव मदद करेंगी। मदुआ कहानी के आधार पर बताएं कि आपके अनुसार मदपान यानी कि शराब पीने वाले की समस्या का क्या समाधान है? विकल्प 1 सजा, विकल्प ख जुर्माना, विकल्प ग निर्वासन, विकल्प घ प्रेम और जिम्मेदारी का एहसास। तो मदुआ कहानी के आधार पर मदपान की समस्या का समाधान है प्रेम और जिम्मेदारी का एहसास। इस प्रश्न का विकल्प घ सही। प्रश्न नंबर 13, सच्ची वीरता निबंध के आधार पर बताएं कि आपके अनुसार सच्चे वीर का स्वभाव कैसा होता है? विकल्प क स्वार्थी, विकल्प ख लालची, विकल्प ग धीर गंभीर और आजाद, विकल्प घ अवसरवादी। तो सच्ची वीरता निबंध के आधार पर वीर का स्वभाव होता है वो धीर होता है, गंभीर होता है और आजाद होता है। इस प्रश्न का विकल्प ग सही है। प्रश्न नंबर 14, उपेक्षता कहानी में उपेक्षता किसे कहा गया है? विकल्प क कमला को, विकल्प ख नर्स को, विकल्प ग कन्या को, विकल्प घ मिसेज चोपड़ा को। तो उपेक्षता
कहानी में उपेक्षिता किसे कहा गया है? कन्या को। इस प्रश्न का विकल्प ग सही है। प्रश्न नंबर 15, हस्तलिखित का सही समास विग्रह कौन सा होगा? विकल्प क है हस्त में लिखित, विकल्प ख है हस्त के लिए लिखित, विकल्प ग है हस्त से लिखित, विकल्प घ है हस्त पर लिखित। तो हस्तलिखित का सही समास विग्रह होगा विकल्प ग, हस्त से लिखित। प्रश्न नंबर 16, भयभीत समास का सही विग्रह कौन सा है? विकल्प एक भय से भीत, विकल्प ख भय को भीत, विकल्प ग भय के लिए भीत, विकल्प घ भय से भीत। तो भयभीत का सही समास विग्रह है विकल्प घ, भय से भीत। प्रश्न नंबर 17, हिंद की चादर किन्हें कहा जाता है? विकल्प क श्री गुरु तेग बहादुर जी को, विकल्प ख श्री गुरु अर्जन देव जी को, विकल्प ग श्री गुरु अंगद देव जी को, विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। तो हिंद की चादर किन्हें कहा जाता है? सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को। तो इस प्रश्न का विकल्प क सही है। प्रश्न नंबर 18, मॉर्निंग शब्द का हिंदी में अनुवाद करें। विकल्प क सुबह, विकल्प ख दोपहर, विकल्प ग दया, विकल्प घ शोक। मॉर्निंग शब्द का हिंदी में अनुवाद होगा विकल्प घ शोक। प्रश्न नंबर 19, चारुचंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प क है रूपक, विकल्प ख है अनुप्रास, विकल्प ग है यमक, विकल्प घ है श्लेष। चारुचंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ख अनुप्रास अलंकार। आज की वीडियो का 20वां और आखिरी प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए? निबंध के आधार पर बताएं कि आज समाज में आपके अनुसार चिंता का कारण क्या है? विकल्प क दिया गया है महंगाई बढ़ गई है, विकल्प ख है जनसंख्या बढ़ गई है, विकल्प ग है प्रदूषण बढ़ गया है, विकल्प घ है मानवीय मूल्यों में आस्था कम हो रही है। तो क्या निराश हुआ जाए निबंध के आधार पर आज के समाज में चिंता का कारण है? विकल्प घ मानवीय मूल्यों में आस्था कम हो रही है। बच्चों, आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना है। वहां पर आपको हिंदी के शब्द, निबंध, प्रार्थना पत्र, वर्णमाला से संबंधित वीडियो की प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं। वहां पर जाकर आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही में बेल के आइकन को भी दबाना है ताकि शिक्षा से संबंधित अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।